आखिर भूमाफियाओं पर नकेल कसने को मजबूर हुआ तहसील प्रशासन। खाकी और खादी के गठजोड़ से हो रहा था ग्राम सभा की भूमि पर अवैध निर्माण। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए नायब तहसीलदार की टीम ने रुकवाया निर्माण कार्य। पटरंगा थाना क्षेत्र के मखदूमपुर गांव का है मामला। रुदौली तहसील क्षेत्र के थाना पटरंगा अंतर्गत ग्राम सभा मखदूमपुर में एक विवादित भूमि पर कुछ लोगों द्वारा जबरन निर्माण कराया जा रहा था। ये भूमि तहसील अभिलेखों में ग्राम सभा की आबादी दर्ज है। हो रहे अवैध निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों में खासा रोष देखा जा रहा है। बताते चले कि रुदौली तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा मखदूमपुर में गाटा संख्या 771 की भूमि आबादी दर्ज है, जिसे वर्ष 2007 में ग्राम सभा की ओर से सरकारी अस्पताल हेतु प्रस्तावित किया गया था। तत्पश्चात इसी गांव के निवासी गयास ने उस पर अपनी कब्जेदारी को लेकर कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में उसी भूमि को फर्जी दस्तावेज तैयार कर नबीपुर गांव निवासी मैनुद्दीन ने बाराबंकी जनपद के कोतवाली दरियाबाद के पतुलगी गांव निवासी ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ कल्लू सिंह के हाथों बेच दिया था। जब उस पर प्लाटिंग हेतु कार्य आरंभ हुआ तो ग्रामीणों ने उसका विरोध किया। ग्राम प्रधान सत्यनाम रावत व अन्य ग्रामीणों ने विवादित भूखंड को कोर्ट में लंबित होने की बात कहते हुए सक्षम अफसरों को प्रार्थना पत्र देकर उस पर रोक लगवा दी। अफसरों के रोक के बावजूद मनबढ़ लोग जबरन निर्माण कर रहे थे, जिसे बुधवार को तहसील प्रशासन ने मय पुलिस बल की मदद से रोक लगा दी। ग्राम समाज की भूमि पर हो रहे इस तरह के अवैध निर्माण को लेकर ग्रामीणों में खासा रोष देखा जा रहा है। वहीं ग्राम प्रधान की माने तो उनका कहना है कि स्थानीय पुलिस ने उनको भरे चौराहे पर बुरी तरह से बेइज्जत किया है और कॉलर पकड़कर मारा पीटा है, और साथ में आने वाले लोगों को ये धमकी दी है कि अगर दोबारा यहाँ पर आए तो तुम्हारे पर विभिन्न धाराओं में मुकदमे कर जेल भेजने की कार्रवाई कर दी जाएगी, जिसको लेकर पूरे क्षेत्र में भय व्याप्त है। इन्हें आबादी की जमीन है जिस पर भूमाफिया जबरन कब्जा करने की फिराक में है। जब ग्रामीण उसका विरोध करते हैं तो उनको पुलिस वालों के द्वारा डंडे से पिटवाया जाता है और बुरी तरह से उनको जलील किया जाता है। हमारे साथ में कुछ हमारे ग्रामीण है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। प्रधान जी यहाँ के, क्या नाम होगा आपका? सत्यनाम। क्या मामला है यहाँ का? यहाँ देखिए ग्राम समाज की जमीन है, ठीक, भूमाफिया लोग कब्जा कर रहे हैं इसको। अगर हम एसओ पास जाते हैं तो वो भी उन्हीं का पक्ष लेते हैं। उसके बाद हम लोगों को जबरन उठा करके गाड़ी में यानी ढकेल के 151 में कॉलर पकड़ के 151 में और चालान भी किया जाता है। बहुत जबरिया है। यहाँ मुझे पूरा प्रशासन जो है ये पुलिस का। इसकी शिकायत की आप लोगों ने? जी। क्या नाम है आपका? क्या मामला है? अरे ग्राम सभा जमीन के मतलब है तो जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, तो जो रोका जाता क्या कह रहे हैं वो लोग? अब रोका जाता है तो उन लोग रुकते कहाँ हैं? नहीं रुक रहे हैं जी। पुलिस आके कहाँ करवाती है? अच्छा, क्या मामला है यहाँ का? ये जमीन हमारे ग्राम सभा की है, इसका गाटा संख्या 791/285 है। जब ये भूमि में रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, नायब तहसीलदार द्वारा भी आज मौके पर आए और इसको रुकवाया गया। कल आज अभी आए हैं, इसके पहले कल भी आए थे। कल कार रुकवाने के लिए पूरा प्रयास किया, कल कार नहीं रुका, फिर आज आए। आज आने के बाद में एसओ पटरंगा के द्वारा बातचीत करने के पश्चात ही ये कार्य रुक पाया है। जबकि ये जमीन वास्तव में गाटा संख्या पे दर्ज है मौके पे, लेकिन अब जो प्रस्तावित उच्च स्तर के अधिकारी हैं एकदम मौन धारण रख चुके हैं। कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। अच्छा, अभी सुनने में आ रहा था कुछ पुलिस वाले भी लोगों को मारते पीटते। अब हमारी जैसे आज यहाँ बाजार लोकल लगी हुई है, महिलाएं आती जाती हैं, उसके बाद पुलिस प्रशासन ये सोचता है कि महिलाएं इसको तोड़ने के लिए आते हैं। तोड़ेंगे क्यों हम? अरे जब बन गया पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, हम लोग क्यों तोड़ेंगे? हम अपना कोई कानून में हाथ में लेंगे हम, लेकिन फिर भी पुलिस द्वारा महिलाओं को खदेड़ा गया इसी सरकारी टू बेल पे। अब ऐसी जबरदस्ती इस भाजपा सरकार में, हम लोग दलित समाज से हैं, दलित समाज का मेरा भाई प्रधान भी है, और अगर उसको बताओ 151 में चालान कर दिया गया और कॉलर पकड़ कर इसको बैठाया गया गाड़ी में। राम किशुन सिपाही है इसमें मौजूदा, और अब उनको जबरदस्ती गाड़ी में कॉलर पकड़ बैठा। ऐसे हरिजन प्रधान या आरक्षण सीट देने से क्या मतलब है? तो किसी हरिजन प्रधान को इस प्रकार से इज्जत करके अगर उसको गाड़ी में बैठा दिया जाए और उसके बाद में समाज देखे और इस चौराहे पर लोग देखें तो इससे क्या मैसेज जाएगा? इस सरकार का क्या मैसेज जाएगा? उसका बनाने कोई कारण नहीं है। क्या इस मामले में ग्राम सभा की जमीन है, यहाँ पुलिस प्रशासन से मिली हुई है, यहाँ जो है कोई काम करने नहीं देती है, और जो यहाँ पे है ना तो पुलिस जो है गाँव जनता तो उसको मारते भी
गांव की जनता को मारते हैं और कहा तो प्रशासन को स्थान नहीं देगा। आज जो है SDM में कोई अधिकारी आया तो इस काम रुकवाया है। चाचा क्या नाम है आपका? बाबूलाल चौधरी। अच्छा, क्या मामला है यहाँ का? पूरा मामला बताइए। हमारे यहाँ ग्राम सभा की जमीन है, हमारे प्रधान जी ने इसको अस्पताल के लिए दे दिया है। अच्छा, भूमि माफिया द्वारा दलालों के माध्यम से पुलिस प्रशासन को पैसा देकर जबरन खड़े होकर कब्जा कर। इसका एक हाथ और मामला, ये करोड़ों रुपए की संपत्ति है। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग से जब से ये लिंक हो गई है, इस पे भूमाफिया पूरी तरह से नजर हो चुकी है। क्योंकि ये 1 लाख रुपए की जमीन तो है नहीं, ये करोड़ों रुपए का खेल है। और ये पैसा जो भूमाफिया है, ये सभी लोगों को लाखों में खेल खिला दिया है। इसलिए पुलिस प्रशासन या जो भी प्रशासन, राजस्व प्रशासन है, सब इसी तरह लिंक रोड होने 84 कोसी परिक्रमा के लिंक रोड होने के कारण ही इतना बड़ा बवाल ये हो रहा है। और यहाँ पे एक हरा पेड़ सुमित कुमार गुप्ता, ये है ग्राम सभा की जमीन 741 गाटा का है और इसमें हरा पेड़ भी लगा था। रातों रात जो है उसको कटवा दिया गया। कोई प्रशासन गुहार लगाते रहे, लेकिन यहाँ पे किसी ने भी जो है, बल्कि हमने 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह पहले हमने SP महोदय के पास जो है कॉल किया था तो उन्होंने तुरंत फ़ोन किया कि सर ग्राम सभा की ज़मीन है। तो हमारे SO महोदय ने तुरंत स्वयं कहा, फ़ोन बैक आया और SO महोदय ने कहा कि अगर हाँ बताइए आपका क्या दिक्कत है। तो हमने बताया कि सर वो ग्राम सभा की ज़मीन है। तो उन्होंने बताया कि जो है आप एप्लीकेशन लेकर आइए तुरंत, और कल समाधान दिवस है, हम उसमें कल आप आइएगा ज़रूर, हम फ़ोन करेंगे आपके पास। हमने कहा हम आएँगे सर, बहुत जल्द से जल्द आपके पास पहुँचेंगे। और जो है इतना मतलब जो है ग्रामवासियों को इतना टार्चर, इतना मतलब जो है मानसिक रूप से दबाव हो गया है कि ये ग्राम सभा की जमीन और कोई बोलने ना पाए। पुलिस की तरफ से और भूमाफियाओं की तरफ से। अभी हमारे दुकान, मेरे किराने की दुकान है एक छोटी सी, उस पर कल एक गया था, जो है लेबर यहीं का है कि कहाँ का है हमें नहीं पता, लेकिन यहीं का है, वो आता जाता है यहीं पे बराबर। और वो इस तरह से बदतमीजी से बात कर रहा था कि ऐसी जमीनें कहीं और होगी तो बताइएगा, हमारे 7-5 कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं इधर उधर, हम यही जमीन खरीदते हैं। और खास तौर पर जो है अगर हिंदू हैं आप, हम इसीलिए आपको छोड़ दिया है, हिंदू हैं आप इसीलिए छोड़ दिया है। हाँ, और सुनिए, ये जो पेड़ था के लोगों घोटाले में यहाँ पे कब्जेदारी में संलिप्त है, शायद यही वजह है जो यहाँ के लोगों का मन बढ़ गया है और इस पे जबरन कब्जा करने के चक्कर में। और अभी टालियां ईटा की आती हुए टीला जो ईटा आया है, उसको हटाने के बजाय यहीं पे गिरवा दिया गया। हाँ, और लोगों का कहना है कि जब तहसील प्रशासन से जिम्मेदार आते हैं तो कुछ देर के लिए काम रोक दिया जाता है, वो जैसे ही जाते हैं पुलिस की मिली भगत से यहाँ पे काम पुनः शुरू हो जाता है। आपका क्या नाम होगा चाचा? क्या पूरा मामला यही है भैया, ये ग्राम समाज की जमीन है, ग्राम मखदूमपुर की है। बाहरी लोग कब्जा कर रहे हैं और बाहरी लोग कब्जा है कि ये ग्राम समाज की जमीन है जिसको यहाँ के भूमाफिया लोग प्रशासन से मिलकर, शासन से मिलकर जबरन कब्जा करने पे लगे हैं। यहाँ पे हरा पेड़ भी था जिसको भूमाफियाओं ने कटवा दिया है। तब भी यहाँ के जिम्मेदारों की काम पर जुड़ी रहेंगी और हरा पेड़ दिखा दे, सारी भीड़ भाड़ होती है, लेकिन जिम्मेदारियां यहाँ के भूमाफिया इतने ज़्यादा मनबड़ हो गए हैं कि अगर कोई बोलता है तो उसको पिस्टल दिखाते हैं, हथियार दिखाते हैं। और जब यहाँ का स्थानीय प्रशासन संलिप्त है, बताते हैं कि यहाँ के लोग, जब ग्रामीण लोग आते हैं 100-200 की संख्या में, 500 की संख्या में रोकने के लिए आते हैं कि हमारे ग्राम समाज की ज़मीन है, इस पर कोई कब्जा क्यों कर रहा है, तो यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन, उन पर लाठियाँ बरसाता है, डंडे बरसाता है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि जो हरा पेड़ था यहाँ पर जो काट दिया गया है, कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा दिखाएं, ये हरा पेड़ बिल्कुल बहुत बड़ा हरा पेड़ था जिसको यहाँ के भूमाफियाओं ने काट दिया है और रातों रात काट कर इसको छिन्न भिन्न कर दिया है। और जिधर भी मेरी नजर जा रही है, कैमरा पर्सन कहना चाहूँगा चारों तरफ दिखाएं, बाउंड्री बाल हो रही है। ये परिक्रमा मार्ग 84 कोसी परिक्रमा मार्ग बन रहा है जब से, तब से भूमाफियों की नज़र यहाँ की ज़मीनों पर है, क्योंकि यहाँ की ज़मीनें बहुत बेशकीमती हैं, उनकी नज़रें इस पर है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्रशासन है उसकी भी यहाँ पर लापरवाही साफ झलक रही है, क्योंकि जिम्मेदारों की लापरवाही अगर नहीं होती तो इतनी बड़ी यहाँ पर ये साजिश नहीं होती। ग्रामीण यहाँ के सारे परेशान हैं क्योंकि उनके भविष्य की जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की है, वही जब संलिप्त हो इसमें क्या किया जा सकता है। लोगों का यहाँ तक भी कहना है कि यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र प्रस्तावित है, स्वास्थ्य केंद्र बनना है, लेकिन भूमाफियाओं की नज़र होने के नाते यहाँ पर वो
अपने कब्जा करने के फिराक में है। कैमरा पर्सन साहब बाबा जी बहुत जो है